नमस्कार, आप देख रहे हैं पीवी बिहार न्यूज और हमारी मौजूदगी मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट के बिहारीगंज विधानसभा में है। मैं बता दूं कि ये मुरलीगंज है और मुरलीगंज का ये कार्तिक चौक है और कार्तिक चौक पे ये देख लीजिए एनडीए का एक ऑफिस खुली है। यहाँ पर अभी 2 बार के विधायक रहे निरंजन मेहता जी यहाँ पर आए हैं और तीसरी बार इनको फिर से एनडीए के तरफ से इनको टिकट मिला है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो यहाँ पर जो ऑफिस की उद्घाटन हुई है और हमारे विधायक जी यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं। और अब मैं आपको बता दूं कि विधायक जी के विषय में जी कि अभी जो है बहुत तरह का जो है कुछ जगह गए थे, वहाँ पर इनका विरोध हुआ है। आखिर ये गए थे, विरोध कौन कारण से हो रहा था कि आप कम आते हैं या इस तरह की बातें जो है मीडिया में अभी चल रही है, वही बातों पे सर से हम कुछ जानने का हम प्रयास करेंगे। हम सबसे पहले मुरलीगंज 71 बिहारीगंज विधानसभा की महान जनतागण को और आपको भी हम धन्यवाद देते हैं। आप जिसके बारे में बोल रहे हैं कि कोई विरोध हुआ है, हम पिपरा करौती गए थे जनता दर्शन करने के लिए। जनता दर्शन हम लगातार करते रहते हैं, कभी गैप होने के लिए नहीं दिए आज तक। और जब तक हम भौगोलिक स्थिति का अध्ययन नहीं किए 16 में 15 में, तो हम इतना काम कैसे किए। तो पिपरा करौती गए थे, छर्रा पट्टी में हम घूम रहे थे। सब लोगों से हम दर्शन, उसमें हर एक कोटि के लोग, मादलित परिवार, शर्मा जी, यादव बंधु या महतो परिवार जो भी है, सबसे दर्शन करते करते लास्ट में जब हम आए, अब वहाँ पर अब हम वहाँ लास्ट करके फिर वहाँ से हम दूसरे जगह जा रहे थे। एक लड़का आया, हमसे बेतरह बात करने लगा कि भाई विरोध होता है तो ढंग से विरोध कीजिए। हम उसको कह रहे हैं क्या हुआ आपको, ये ऐसे कहा है आप है तो आप कोई काम नहीं किए। हम कहे जिस सड़क पर आप खड़े हैं यह भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय की कृपा से हमरे बनाए सड़क है, कच्ची को पक्की समूचा विधानसभा में हम किए हैं। और हमको लगता है कि आप तो इस छर्रा पट्टी के लोग भी नहीं, जुआ भी नहीं है छर्रा पट्टी, हम सबको पहचानते हैं जी। आपको कोई भेजा है कहीं से क्या? अब देखिए रिपोर्टर महोदय, जो हम बोले वही हो गया। तो उसके बाद वो क्या हुआ, वो कहाँ का था, क्या पता लगा तो बोलेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी। लेकिन बोलते हैं जिसके बारे में पूछ रहे हैं आप, विपक्षी के बारे में, वह उन्हीं का आदमी है, उन्हीं के साथ रहता है। और उसको वह साजिश करके भेजा था कि जल्दी जाओ, जल्दी, कहा कि छर्रा पट्टी लास्ट हो रहा है। अब हम वहाँ से जा रहे हैं, वो लड़का अभी भी उसके गाड़ी में बैठ के घूमता है, नाम हम नहीं कहेंगे। और वह कहाँ का आदमी है, हम तो हर एक जुबा को पहचानते हैं, हर एक हम भाई बंधु को पहचानते हैं, हर एक छर्रा पट्टी के लोगों को पहचानते हैं। कोनो एक बार गए हैं। और जो रोड है, अब कॉलेज चौक से रोड नहीं बन रहा है, हमके लिए रोड नहीं बन रहा है तो बनाता कौन है जी? अभी भी काम चल रहा है। ये तो आप लगता है कि साजिश के तहत हमसे आप डिबेट बहस झूठ मूठ का कर रहे हैं। लोग वहाँ पर जितने थे कल उसको डांट रहा है। एक बाबा बुजुर्ग आदमी वह जिंदाबाद जिंदाबाद करने लगा, लोग जिंदाबाद कर, वो जिंदाबाद का बगल से आवाज भी आ रहा था। जरूर सुनिएगा रिपोर्टर महोदय। और सब जिंदाबाद, और उसको करके भगाओ हम रोक दिए। विरोध भी हो रहा था, उनको एक लड़का मात्र, और सब जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहा है। तो वो लड़का को रिएक्शन में कुछ हम नहीं, उसको कुछ मत कहिए, आप लोग मत कहिए कुछ उसको। फिर उसको हम ऐसे प्रणाम किए, वहाँ से चलने लगे। यह साजिश के तहत हो रहा है और हम जहाँ भी जाते हैं वह केवल यही करता है। क्या करेगा? हम 43 पंचायत का भ्रमण किए हैं, टोला टोला, हर एक टोला टोला। और वह सोशल मीडिया पर चाह रहे हैं अपना प्रचार करने के लिए। तो लोग, बिहारीगंज विधानसभा की जनता बेवकूफ़ नहीं है, सभी लोग समझदार है। और समझदार नहीं है तो लगातार हमको 2 टर्म क्यों रखे हुए हैं? हमको भी हटा देते ही लोग। हम काम किए हैं, सबका सेवा किए हैं, निरंतर घूम रहे हैं, कभी गैप नहीं करते हैं विधानसभा में। महीना में 22 दिन हम क्षेत्र में रहते हैं। जो जाते हैं हमारे दरवाजे पर, उनको देखते हुए हम तब अन्य जगह डेली जाते हैं। हम डायरी लिखते हैं। अगर रिपोर्टर महोदय आप देखेंगे, इसके बावजूद भी तो आपको क्षेत्र नहीं घूमने का आरोप लगता है तो वह भी साजिश के तहत होता है। जनता हमारा कोई नहीं आरोप लगाता है, हमारे युवा साथी कोई आरोप नहीं लगाते हैं, हमारी माँ बहनें कोई हम जहाँ जा रहे हैं ना, झुंड का झुंड माँ बहनें निकल के भेंट करती है और पूछती है। कोई जानकारी नहीं तो वह पूछती है, बताते हैं। कल हम घूम रहे थे, आपको ये लक्ष्मीपुर पंचायत, पकड़िया 83 तेलडिया, भर कमर गड्ढा था 15-16 में।
उसको हमने पक्की सड़क दिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय नीतीश बाबू के साक्षात आशीर्वाद से। आज माँ बहने बोली कल के कि ये रोड तो है देने चाहिए, हमारे तो पहले गड्ढा मेरी है। माँ बहन बोल रही है रात में, नाखुश क्या होगी? कोई नाखुश नहीं है, सभी लोग हर्ष है, इतना खुशी है जिसका वर्णन नहीं है। और अभी जो है हमको लगता है 2 टर्म में जो आशीर्वाद मिला है शायद उसका दुगुना आशीर्वाद नहीं मिल जाए वोट से। हमको अनुमान है ना, हम घूमते हैं तो हमको हम जो रिपोर्टर महोदय रिपोर्टर महोदय हम जो टोला घूमते हैं 4300 पंचायत का भ्रमण हो चुका है और फिर भी निरंतर हम रिपीट पर रिपीट कर रहे हैं। हम भी तो अनुमान करते हैं कि हमको कहाँ से क्या वोट मिलेगा। सर 2 बार टर्म में बहुत अच्छे वोट से आप जीते हैं, ये कोई दो राय की बात नहीं है, लेकिन ये तीसरा टर्म है, क्या लगता है कि टसल रहेगा? हमको तो नहीं बुझाता है कि किसी से टसल रहेगा। काहे कि कोई नया कैंडिडेट आया है, सुनिए, कोई नया कैंडिडेट आया है और हम तो निरंतर सेवा दे रहे हैं। पहली बार हम 30-32 हजार से यहाँ की महान जनता जिताया। दूसरी बार का जो सीरियस कैंडिडेट थी दिवंगत शरद बाबू, इंटरनेशनल लीडर, उनकी सुपुत्री, मैं उनको भी यहाँ से मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करूँगा उस परिवार को। और 18,000 19,000 से उस बार भी महान जनता ने जिताया। इस बार लगता है दोनों को पार करके शायद लगता है विपक्षी का जमानत नहीं जमा। ये आप निरंजन मेहता जी को आप सुन रहे थे। हालांकि हमने जो भी सवाल पूछा बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया। हमारा सवाल था कि क्या अब की बार क्या लगता है कि टक्कर में रहेगा। उनका साफ साफ कहना है कि पहले से भी 2 बार से भी अधिक वोटों से अब की बार जनता हमने जो काम किया है उसके बिहाफ में हमें जनता फिर से जिताएगी। तो बने रहें पीवी बिहार न्यूज के साथ, हमारे कैमरामैन पिंटू जी के साथ।